जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि फाइनली कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो शिक्षक भर्ती लेवल 2 और लेवल 1 है उसका सिलेबस फाइनली जारी कर दिया गया है। इसमें जो विस्तृत सिलेबस की लगातार हम मांग कर रहे थे वो फाइनली हमारी मांग पूरी हुई है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप सभी ने सिलेबस देख लिया होगा, लेकिन हम स्पेशली इसमें बात करेंगे कि रीट दो अब तक रीट होती आई है उसमें और अब जो नया सिलेबस आया है इसमें साइंस मैथ्स में स्पेशली कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि अब हमारे पास सिलेबस है तो हम अपनी जो फोर्स है अपनी जो उसको एक सही डायरेक्शन में देके हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं आने वाले 5 महीनों के अंदर। तो चलिए साथियों, बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट साइंस और मैथ्स के अंदर कि कौन कौन से हमें बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें देखिए, मैंने पहले ही इस पर वीडियो कंप्लीट बना चुका हूं मैं कि इसकी पूरा पैटर्न को लेकर कि हमें पता है 150 मिनट होंगे, 150 प्रश्न होंगे और हमारे पास प्रत्येक प्रश्न है जो रीट में होता आया था वो 1 नंबर का था, लेकिन अब जो एग्जाम होगा जो जनवरी में प्रस्तावित है वो प्रत्येक प्रश्न अपने 2 नंबर का होगा, यानी कुल 300 अंकों का एग्जाम है और प्रत्येक प्रश्न पर इस बार माइनस मार्किंग भी होगी 1/3 की। ठीक है, तो उस पर चलो बाद में बात करेंगे। डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं। ये जो राजस्थान का जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से बता दिया गया है कि हमें ये टॉपिक ही पढ़ने हैं और साथ ही साथ जो राजस्थानी भाषा का सब नया जो जोड़ा गया था पैटर्न उसमें भी हमें क्लियर हो चुका है। लेकिन हम डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पर अपने विषय के ऊपर कि गणित और विज्ञान में। सबसे पहले साथियों बात करते हैं विज्ञान। रीट में हम देखें तो वहां पर मोस्टली अलग अलग बांट रखा था कि ये बायोलॉजी का पार्ट है जिसमें हमें प्रत्येक सूक्ष्म जीव वगैरह, मानव के तंत्र वगैरह, हार्मोन है, ठीक ना, रोग, पोषण, कोशिका, सभी को डिटेल दे रखी थी। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से बस शुरुआत इसमें परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना। रियलिटी यही है साथियों, इसमें भले ही नाम अलग अलग रख दिए गए हों या मोल संकल्पना का नाम दे दिया हो, लेकिन 2015 में मोल वाले से प्रश्न आए, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। जो रीट में था वही सिलेबस में ये टॉपिक भी पहले भी था और इस बार भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी पहले था, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और साथ ही साथ अगर बात करें साथियों आगे जो रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, अपचयन और उपचयन वगैरह है ये भी पहले से ही सिलेबस में, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। आगे बात करें अम्ल, क्षार, लवण, पीएच स्केल भी सेम टॉपिक रहा है पहले भी। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन के यौगिकों वाला टॉपिक भी रहा है, कोशिका वाला टॉपिक भी था। उत्तक, पादप, जंतु, सरल, जटिल, उत्तक, ये टॉपिक बिल्कुल नया जोड़ा गया है। हालांकि पादप वाले में हम इसके बारे में पढ़ते थे क्योंकि इस बार जो पूरा सिलेबस है वो एनसीईआरटी की 6 से लेकर 10 तक की जो किताबों में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन सभी को एक अच्छा समावेशित करने की इस छोटे से सिलेबस में कोशिश की गई है। यानी आप अगर 6 से लेकर 10 तक की किताबों को एनसीईआरटी के अच्छे रूप से तैयारी करते हो तो आपको सिलेबस में कहीं भी एक भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी पर आगे बढ़ते साथियों जी, ये जो नया टॉपिक है इसमें हम बात करें, ये टॉपिक का पहले कहीं नाम नहीं दे रखा था। हालांकि इसमें पादपों से संबंधित थोड़े बहुत हमें पढ़ने पड़ते थे, जाइलम, फ्लोएम, जटिल, जो जितने भी सरल उत्तक है, विभज्योतक उत्तक है, सारों के बारे में पढ़ते थे। यहां पर क्लियर दे दिया है। मनुष्य में या जंतुओं में जो मुख्य रूप से हम बात करते हैं, उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ पादपों में भी जो विभज्योतक और जो जितने भी स्थायी उत्तक होते हैं उनके बारे में आगे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट जो टॉपिक है जैव प्रक्रम, यानी ह्यूमन से संबंधित जो जितने भी सिस्टम है उसमें मोस्टली पोषण का टॉपिक यहां पर अलग से दे रखा है, जिसके अंदर हमें पोषण में संबंधित जितने भी यहां पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनके बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ पाचन तंत्र भी इसमें ही सम्मिलित है। साथ ही साथ श्वसन और इसमें श्वसन है, रक्त परिसंचरण तंत्र को यहां पर परिवहन लिखा हुआ है और उत्सर्जन तंत्र, इसमें नियंत्रण, समन्वय यानी जो अपना तंत्रिका तंत्र वो भी पढ़ना पड़ेगा और जनन से संबंधित हार्मोन। यानी इस बार हमें यह भी क्लियर कर दिया है कि आपको मनुष्य में भी कौन कौन से तंत्र पढ़ने हैं। तो मोस्टली यहां पर पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र और साथ ही साथ हमें जनन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन वाला भी दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, ये पहले भी अपना शुरुआत में सजीव नजीव के बाद नेक्स्ट टॉपिक था रीट में, वही टॉपिक इस बार दिया है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, ये जितने भी सूक्ष्म जीवों से संबंधित हम रोग पढ़ते हैं वो सभी को यहाँ पर अभी लाभदायक और हानिकारक दोनों पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित फैलने वाले रोग दे रखे हैं यहाँ पर। इस बार सही सीधा नाम नहीं दे रखा है कि लाभकारी और हानिकारक वाला, वो टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। जैव रासायनिक चक्रण, ये टॉपिक बिल्कुल एनसीईआरटी से सीधा बुक से उठाया गया चैप्टर में से। तो इससे संबंधित जितने भी हम जो चक्कर वगैरह पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का हो या जल चक्कर है, ये सारे इसमें रासायनिक चक्रों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग, यहाँ पर पोषण का पहले भी दे रखा है, वो पोषण की विधियों से संबंधित है मोस्टली। ठीक है, जिसमें स्वपोषी, परपोषी, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और अलग से यहाँ पर पोषण में अलग से दे रखा है भोजन, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है ना, खनिज और विटामिन, सारे इनके बारे में अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और संतुलित भोजन का टॉपिक पहले भी था अपने। नेक्स्ट बात करें बल। अब देखो ये वाला पार्ट है, अगर बात करें इसमें फिजिक्स, इसमें बायोलॉजी और अपनी केमिस्ट्री वाला सम्मिलित है पार्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आपको ये भी लगेगा साथियों कि इस बार थोड़ा सा सिलेबस है पहले की तुलना में थोड़ा सा कम ही किया गया है
ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो रीट के सिलेबस में और इसके सिलेबस में अगर आप साइंस का कंपैरिजन करते हैं तो आपको फाइनली ये पता चलेगा कि उसमें सिलेबस में ज़्यादा पार्ट था, इसमें पार्ट बिल्कुल बहुत कम किया गया है, थोड़े बहुत टॉपिकों को थोड़ा बहुत बदलाव करके ही। मैं आपको बता भी दूंगा कि उसमें ऐसे कौन से टॉपिक थे जो इसमें बिल्कुल अलग हो गए हैं या फिर उसमें थे इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं, और आपको चलिए पता भी चल जाएगा। धीरे धीरे बात करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में साथियों। फिजिक्स के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत वहां भी बल और गति से संबंधित नियमों की हुई थी, ठीक है। तो जितने भी गति के नियम हैं और बल एवं गति के बारे में पहले भी ये दे रखा था। विद्युत धारा, उसमें सीधा सीधा विद्युत धारा के बारे में बता रखा था। इस बार इसमें जो संयोजन है जितना भी प्रतिरोधों का, ठीक है ना, वो संयोजन वगैरह टॉपिक भी साथ में अलग से इसमें क्लियर कर दिया गया है कि इससे संबंधित भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। इसमें इसका चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, ये पहले भी विद्युत का टॉपिक था, उसमें ही चीज सम्मिलित थी। लास्ट बार इससे बजाय अगर देखें ना तो उसमें बिल्कुल ही टॉपिकों के सिर्फ नाम दे रखे थे, अंदर कहां तक आ सकता था उसके बारे में नहीं बता रखा था। इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि ये विद्युत धारा का टॉपिक है, तो इसमें ये टॉपिक से संबंधित भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। और ये सीधा का सीधा आपको अगर इसका लेवल की बात करें तो ये सीधा सीधा आपको 10th क्लास की किताब में बिल्कुल मिल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का बिल्कुल दिया गया है। पिछली बार इस केपलर का नाम नहीं था, जो गति के नियम है खास करके ग्रहों की गति के नियम, केपलर का पिछली बार नाम नहीं था, हालांकि इसमें पढ़ते थे हम गुरुत्वाकर्षण वगैरह में ही। और उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इनके नाम नहीं थे लेकिन ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता था। लेकिन इस बार इसमें क्लियर कर दिया है कि ये टॉपिक भी आपके दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ताप, उष्मा, तापमापी और संचरण, ये टॉपिक पहले भी था। प्रकाश से संबंधित परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का जितने भी थे, नेत्र दृष्टि वगैरह, ये सारे के सारा ये टॉपिक एज इट इज ऐसे का ऐसा पहले भी था। और इसके अलावा ध्वनि वाला टॉपिक और सौरमंडल वाला टॉपिक, बिल्कुल अगर आप देखोगे ना इसमें बहुत से जो टॉपिक नए जोड़े गए थे, इस बार वो टॉपिक आपको दिखाई नहीं देंगे। ये बिल्कुल अच्छी बात है साथियों। मेरा भी अब तक जो भी मैं भी कंपटीशन में पढ़ाता आया हूं तो मेरे भी सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी जो नए टॉपिक इन्वायरमेंट से संबंधित जोड़े गए थे। तो इस बार साइंस में वो टॉपिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके बारे में बात जरूर की गई है, लेकिन अब वो टॉपिक आपके जो फसलों से संबंधित है वो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अब राजस्थान का जीके जोड़ दिया गया है। तो आपको इसमें साइंस के अंदर वो इन्वायरमेंट वाला, कृषि वगैरह उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोस्टली सिलेबस में बहुत कम, मैं तो ये मानता हूं कि सिलेबस पिछले बार की तुलना में थोड़ा इजी सिलेबस है। आप इसमें बिल्कुल पॉजिटिविटी रखिए दिमाग में, ये बिल्कुल मत जोड़ना, क्योंकि मैथ्स में आप बिल्कुल ये थोड़ा वो देखोगे कि मैथ्स में काफी बदलाव देखने को मिला है। पहला ही टॉपिक है परिमेय अपरिमेय, यानी जो प्राकृतिक संख्याओं वाला जो अपना एक टॉपिक चलता है, जो लेवल फर्स्ट में आता था। हालांकि लेवल सेकंड में इस टॉपिक को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इस बार इस टॉपिक को भी जोड़ दिया गया है, जिसमें परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण संख्या, यानी आपको संख्या पद्धति वाला टॉपिक इसके अंदर जोड़ दिया गया है, जिसमें आपको संख्याओं के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दशमलव वगैरह इनका भी एक वास्तविक संख्या है जो जितने भी, और घातांक नियम, घातांक वाला टॉपिक से सीधी शुरुआत होती थी अपनी। घातांक था, वर्ग वर्गमूल वाला टॉपिक था, बहुपद वाला टॉपिक था। लेकिन स्पेशल आपको इसमें एक याद रखना है कि ये कुछ चीजें इसमें नई जोड़ी गई, जैसे उसमें एक घात समीकरण ही आती थी, लेकिन इस बार इसमें द्विघात समीकरण का भी पोर्शन जो है वो जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। इसमें एक चर वाले की बजाय अब दो चर वाले रेखीय समीकरण भी जोड़ दिए गए हैं, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। गणित में अगर देखें तो थोड़ा सा मैटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। हालांकि ओवरऑल आपको पता चलेगा कि रीट की तुलना में इसका सिलेबस भी छोटा किया गया है। आगे बात करें, इसमें एक ही यूनिट में इसको पूरा बांट दिया गया है कि प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, वृद्धि और ह्रास दर, ये सभी का सभी जो अपनी सेकंड यूनिट थी उसको एज इट इज ऐसा कैसा इंक्लूड किया गया है। उसमें किसी प्रकार का कोई खास बदलाव नहीं है। रेखा और कोण, नेक्स्ट अपनी जो तीसरी यूनिट चलती थी उसमें रेखा और कोण, समतलीय आकृतियां, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल परिमाप। इसमें पहले अगर बात करें समरूपता और सर्वांगसंगता दोनों नहीं थी, हालांकि हम पढ़ते थे, लेकिन इस बार क्लियर कर दिया गया है कि समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांगसंगता दोनों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। आगे बात करें नेक्स्ट साथियों, इसमें ठोस आकृतियां, जो अपने पहले भी ये पोर्शन चलता था, इसमें इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि ठोस आकृतियों से संबंधित घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इन सभी के क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट जो अपनी सांख्यिकी चलती थी, तो उसमें भी सांख्यिकी में पहले अगर बात करें तो बारंबारता सारणी, मिलानची है, दंड आरेख, बार ग्राफ, आयचित्र, वर्त ग्राफ, ये इंद्रिय प्रवृत्ति के माप। इस बार साथियों आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला अलग से क्लियर कर दिया गया। पिछली बार ये चीजें नहीं थी, उसमें केवल हम यहां तक का ही टॉपिक पढ़ते थे, ग्राफों के बारे में पढ़ते थे और बेसिक हमें सारणी वगैरह और उसी के बारे में आता था। हालांकि उसमें भी हम पढ़ते थे माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात करना, लेकिन इस बार क्लियर कर दिया गया। इस बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां से ज्यादा संभावना, क्योंकि सांख्यिकी का यूनिट है वो बहुत ज्यादा छोटा होता था। इस बार इस पार्ट को जोड़ने से थोड़ा सा इसके अंदर भी अगर देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जोड़ दी गई है। तो सांख्यिकी में भी थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिला है। रही बात प्रायिकता, जो एज इट इज दे रखा है, प्रायिकता, प्रायोगिक और सिद्धांतिक दृष्टिकोण, यानी जो प्रायिकता का बेसिक 6 से लेकर 10 तक का ही जो है, लेकिन मोस्टली 6 से लेकर 10 तक अब तक जो प्रायिकता के अगर लास्ट तक हम देखें, दोनों ही रीट में प्रायिकता के सिंपल से एक बार पासे का प्रश्न आया है और इसी से संबंधित एक बार सिंपल प्रश्न पहले भी पूछा गया था। अब बात करते साथियों ओवरऑल अगर देखें, आप दोनों के सिलेबस को अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे कि रीट के सिलेबस में
और इसके सिलेबस में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे लिए चीज़ों को आसान कर दिया गया है। गणित और विज्ञान दोनों ही विषय के अंदर, हालांकि गणित में आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिली होंगी, जहां पर अगर द्विघाती समीकरण है, इसमें माध्य माध्यिका जो बहुलक है उसको जोड़ना है, तो ये कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा लग सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप साइंस का पोर्शन देखोगे ना, तो साइंस में खास करके मैथ्स वाले स्टूडेंट जिनको खास करके दिक्कत आती थी बहुत से विषयों के अंदर, आप इसमें देखोगे ना तो आपको पादपों से संबंधित आपको इसमें काफी पार्ट कम कर दिया गया। जो सबसे ज्यादा बोटनी का पार्ट रहता था लेवल फर्स्ट यूनिट के अंदर, खास करके जो लेवल सेकंड के अंदर, उसका अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि पादपों से संबंधित उत्तक दे रखे हैं केवल। पादपों में स्पेशल अलग से कोई बोटनी का ज्यादा पोर्शन नहीं रखा गया है, जिसके कारण आपकी बायोलॉजी में जो नंबर कटते थे वो अब कटना थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके लिए काफी चीजें आसान होगी। तो आपको ये सिलेबस कैसा लग रहा है और आप इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप भी अपने विचार जरूर इस कमेंट के माध्यम से व्यक्त करना। मैं भी कोशिश करूंगा प्रत्येक जैसे साइंस में जितने भी पोर्शन के जितने भी पार्ट है उनकी तैयारी किस प्रकार हमें करनी है, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी में जो जिस प्रकार के बहुत सारे अगर पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसी से संबंधित कंप्लीट एक वीडियो लेकर आऊंगा। मैं भी इतने दिन यही वेट कर रहा था कि एक बार अच्छे से सिलेबस आने के बाद हम एक राइट डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नई वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।